अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.3 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A कह रहा है यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 की पावर 5। अब बाइनोमियल थ्योरम के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी फॉर्म हो वो A+B के फॉर्म में हो, ठीक है, यानी कि दो वैल्यूज़ हो तभी हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसको हम 11 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको कर देंगे 1 + 10 की पावर 5, ठीक है। 1 + 10 11 होता है, तो हमने 1 + 10 में इसको ब्रेक कर दिया। तो जनाब हम इसको जब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा 1 की पावर आपके पास आ गई 5 प्लस 5 आपके पास है पावर में, यानी कि n जो है आपके पास है 5। तो आवाज़ तो जनाब फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5c1, यानी कि जो होता है 5 के बराबर। 1 की पावर 1 कम हो जाएगी और 10 की पावर यहाँ पे बढ़ती रहेगी, ठीक है। इस तरह से अगली वैल्यू आपके पास होगी 5c2, यानी कि 5 × 4/2 × 1, ठीक है। 1 की पावर 1 कम हो जाएगी, 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी। अगली वाली आपके पास होगी 5 × 4 × 3, डिवाइड में आपके पास होगा 3 × 2 × 1, ठीक है। 1 की पावर 1 और कम हो जाएगी, 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1। 1 की पावर 1 कम हो जाएगी, 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। और आखिरी वैल्यू आपके पास होगी 10 की पावर 5। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 50 + 1000 + 10,000, ये हो जाएगा +50,000 + 1 लाख। तो जनाब आपके पास आंसर आएगा 161054, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है कि इसको ब्रेक करना है 1 + 100 में, पावर आपके पास है 6। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 1 की पावर 6 + 6, 1 की पावर 1 कम हो जाएगी, 100 की पावर बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 60c2, और 1 की पावर 1 कम हो जाएगी, 100 की पावर 1 बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 6⁻3, 1 की पावर 1 कम होगी, 100 की पावर 1 बढ़ जाएगी। अगली वैल्यू आपके पास है 6c4, 1 की वैल्यू 1 कम हो गई, 100 की वैल्यू 1 बढ़ गई। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 6c5, 1 की एक वैल्यू कम हो गई, 100 की एक वैल्यू बढ़ गई। और आखिरी वैल्यू आपके पास होगी 100 की पावर 6, जो कि आपके पास बनेगा 1 + 600 + 15,000 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 20 लाख, प्लस अगली वैल्यू आपके पास है 150 करोड़। उससे अगली वैल्यू आपके पास है 60,000 करोड़। तो जनाब यहाँ से आपके पास आ जाएंगे, ठीक हो गया। और उससे अगली वैल्यू आपके पास है 1,000,000,000। तो जनाब इसका जो टोटल आपके पास बनेगा ये बनेगा 1,061,520 1,506,01। ये इस क्वेश्चन का है आंसर। तो जनाब जो आपके पास टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,061,520,015,601। ये आपका आएगा आंसर। इसी तरह से थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है कि आपने इसको कर देना है 1000 - 1 की पावर 7, ठीक है जनाब। तो अब आपने इसको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1000 की पावर 7। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी नेगेटिव में माइनस 1000 एक हो जाएगा की पावर कम हो जाएगी और 1 की पावर बढ़ जाएगी। और यहाँ से आपके पास आएगा 7c1। अगली वैल्यू आपके पास होगी पॉजिटिव आपके पास हो जाएगा 7c2। 1000 की एक वैल्यू होगी कम
1 की एक वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी नेगेटिव 7C3, यहाँ से आपके पास 1000 की एक वैल्यू कम होगी, 1 की एक वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव 7C4, तो जनाब यहाँ से आपके पास 1000 की एक वैल्यू और कम होगी और 1 की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव है 7C5, 1000 की वैल्यू एक कम हो गई, 1 की एक वैल्यू बढ़ गई। नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव 7C आपके पास हो जाएगा 6, 1000 की एक वैल्यू कम, 1 की एक वैल्यू बढ़ गई। और सबसे आखिरी वैल्यू आपके पास होगी नेगेटिव में 1 की पावर। तो जनाब ये आपके पास बनेगा, ये आपके पास हो जाएगा 10 की पावर 21 माइनस 10 की पावर 8 प्लस 21 इंटू 10 की पावर 15 माइनस 35 10 की पावर 12 प्लस 35 10 की पावर 9 माइनस 21 10 की पावर 6 प्लस 7 10 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, जो कि टोटल आपके पास आएगा 9930 209 650 349 7900 6999 के बराबर। ठीक है, अभी देखें 10 की पावर 21 कैसे हुई। यहाँ पे 1000 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, ठीक है जनाब, 10 की पावर 3 हमारे पास बराबर होता है 1000 के। जनाब 10 की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 3 इंटू 7 21। इसी तरह से ये सारी हमने यहाँ से पावर्स निकाली और ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2B में कह रहा है यूज द बाइनोमियल थ्योरम टू कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 प्लेसेस टू डेसिमल। तो हमने कहाँ तक जाना है, पहले तो हमने इसको a प्लस बी वाली फॉर्म में करना है, यानी कि हमने कर देना है 1 प्लस 0.01 की पावर। ठीक है, हमें 3 पावर तक हमने उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, क्योंकि बाकी फिर हम स्मॉलर वैल्यूज नेगलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 की पावर 8 प्लस 8 1 की पावर 7 0.01 प्लस 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 की पावर आपके पास आ जाएगी 6 0.01 आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, एंड सो ऑन। हमें 3 पावर तक जानी है क्योंकि बाकी जनाब यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस 0.08 प्लस 0.0028 जो कि आपके पास बनेगा 1.0828। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में भी हमने यही करना है। यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देंगे 1 प्लस 0.02 की पावर 9। तो हमने यहाँ पे भी 3 पावर तक हमने लेके जाना है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 की पावर 9 प्लस 9 1 की पावर 8 0.02 प्लस 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। ये हमने क्यों करा, 8C2 है हमारे पास ना, 8 कॉम्बिनेशन 2। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 की पावर 7 0.02 की पावर 2 एंड सो ये चलता रहेगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 1 प्लस 0.18 प्लस 0.0144 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास हो जाएगी 1.1944। ठीक है, आप चाहें तो अप्रॉक्स लिख दें आगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट इसको हमने ब्रेक कर देना है 1 माइनस 0.02 की पावर 7 में। यहाँ से आपके पास आएगा 1 की पावर 7, अगली वैल्यू माइनस में होगी 7 1 की पावर 6 0.02 की पावर 1। नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 की पावर 1 कम 0.02 की पावर 1 बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस 0.14 प्लस 0.0084। तो ये आपके पास बनेगा 0.8684 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इवेल्युएट, यानी सिंपल हमने बाइनोमियल थ्योरम निकालना है और इसका आंसर निकालने के ये कहाँ तक सॉल्व हो सकता है। फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। एक तो इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा, फिर एक दफ़ा इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा।
तो जब इसके ऊपर हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 की पावर 5। अगली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 5 इंटू 1 इंटू 2√x। ठीक हो गया। अगली वैल्यू आपके पास क्या होगी, 5c2 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही रहेगा। तो अगर आप चाहें तो 4 लगा दें, चाहे तो 3 लगा दें, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास होगी 2√x की पावर 2। अगली वैल्यू आपके पास है 5c3, 1 की पावर 2 हो रही है, 2√x की पावर आपके पास यहाँ पे हो जाएगी 3। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 5c4, 1 की पावर 1 हो जाएगी, 2√x की पावर हो जाएगी यहाँ पे 4। अगली वैल्यू आपके पास होगी यहाँ पे 2√x की पावर 5। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पहला हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव यानी कि यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 1 की पावर अगेन 5। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी नेगेटिव में, तो ये आपके पास बनेगी 514 2√x। फिर आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू 5c2, 1 की क्यूब 2√x स्क्वायर, नेगेटिव 5c3, 1 का स्क्वायर 2√x क्यूब प्लस 5c4, 1 2√x 4, नेगेटिव में आपके पास 2√x की पावर हो जाएगी 5। जनाब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों वैल्यू आपस में हो जाएंगी कैंसिल। तो जनाब यहाँ से आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 1 जा 4, 5c2 की वैल्यू आएगी आपके पास 10, 10 इंटू 4 यहाँ से आपके पास आएगा 40x। नेक्स्ट वैल्यू इसको सॉल्व करने से आपके पास आएगी 80x स्क्वायर, ठीक है। अब इनसे भी यही सेम वैल्यूज आएंगी, 1 प्लस 40x प्लस 80x स्क्वायर। तो जनाब ये आपके पास वैल्यूज़ बन रही हैं 2 प्लस 160x स्क्वायर प्लस 80x। अब आपने ले लेना है 2 कॉमन, तो आपके पास बचा 1 प्लस 40x प्लस 80x स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में आपने इसको सॉल्व करना है। सिंपल पहले इस पर अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम, फिर इस वैल्यू के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो आपके पास आएगा 2 की पावर 7 माइनस 7 2 की पावर 6 1 माइनस √x की पावर यहाँ से आपके पास होगी 1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है पॉजिटिव, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 7c2 और यहाँ पे आपके पास 2 की पावर हो जाएगी 5 √1 माइनस x की पावर हो जाएगी स्क्वायर। अगली वैल्यू नेगेटिव आएगी आपके पास, ये हो जाएगी 7c3, 2 की पावर 1 कम हो जाएगी, 1 माइनस x रूट की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर आएगा 7c4, 2 की पावर 1 कम हो जाएगी, 1 माइनस x की पावर 1 बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव 7c5, 2 की पावर 2 और यहाँ से आपके पास √1 माइनस x की पावर हो जाएगी 5। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है जो कि आपके पास होगी 7c6, 2 की पावर 1 कम हो जाएगी, √1 माइनस x की पावर 1 बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव में आएगी और ये होगी 1 माइनस x की पावर 7, ठीक है। अब इस वैल्यू के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव से शुरू होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 2 7 इंटू 2 की पावर 6 1 माइनस x। अब मैं इसको पूरी वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। हमने दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया है। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ये हो गई आपस में कैंसिल, ठीक हो गया। इसी तरह से ये पूरी नेगेटिव वैल्यू ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू से हो गई कैंसिल, ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू से हो गई कैंसिल, ये नेगेटिव वैल्यू इस पॉजिटिव से हो गई कैंसिल। अब जहाँ जहाँ रूट पे हमारे पास देखें ऑड नंबर्स की पावर थी वो हो गए कैंसिल। तो हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा
2 की पावर 7 प्लस इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आएगा 21 इंटू 32 स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 माइनस एक्स बचा यहाँ पे, ठीक हो गया। प्लस अब इसको आपने सॉल्व करा, रूट 1/2 होता है, 4/2 होगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35 इंटू 8 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या बचेगा, रूट 1/2 होता है यानी 6/2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 3 आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव 7 इंटू 2 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक हो गया। इसी तरह से अब ये वैल्यूज हमें बची हैं, इनकी भी सेम वैल्यूज आएंगी, यानी पॉजिटिव 7 प्लस 21 इंटू 32 1 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा आपके पास 35 इंटू 8 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 की पावर 7 बराबर होता है 128 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास 672 1 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा प्लस 280 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 7 इंटू 2 आपके पास होता है 14 1 माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट वैल्यूज़ भी तकरीबन सेम ही हैं, 1 माइनस एक्स प्लस 280 ठीक हो गया। अब 128 आपके पास हो जाएगा 256, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स 672 सेम वैल्यूज़ हैं, ये भी ऐड हो जाएंगी, यहाँ से आपके पास आएगा 1394 1 माइनस एक्स। 280 आपके पास होगा 460, जो और यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 प्लस 14 28 1 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे लगेंगे फार्मूले, ये फार्मूले से आपने ओपन करना है तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 256 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1394 माइनस 1394 एक्स। अब यहाँ पे आपके पास है प्लस 460 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा तो आपके पास आएगा 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो जनाब यहाँ से आपके पास वैल्यूज आएंगी प्लस 460 इंटू 2, ये आपके पास होता है 920x, माइनस में होगा 40, यहाँ से आपके पास आएगा 460 स्क्वायर। 28 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 28 माइनस 84x प्लस 84x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब। तो जनाब यहाँ से आपके पास जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा 2188 माइनस 2548x प्लस 644x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब। तो जनाब इन चारों वैल्यूज़ में से आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा 47 माइनस 637x प्लस 161x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट में भी पहले इधर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, फिर इधर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी बनेंगी 3 की पावर 4 पॉजिटिव 4 इंटू 3 इंटू रूट 2, ठीक हो गया। अब अगली वैल्यू आपके पास आएगी 4c2 इंटू 3 की पावर 2। 3 हमारे पास यहाँ पे 3 है, एक पावर कम हो जाएगी, रूट 2 की पावर बढ़ जाएगी, ये आपके पास हो जाएगा रूट 2 की पावर 2। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 4c3, 3 की पावर कम होगी, रूट 2 की पावर बढ़ जाएगी, और उससे अगली वैल्यू आपके पास होगी रूट 2 की पावर 4। अब है आपके पास यहाँ पे माइनस,
तो माइनस लिया। अब आपने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो उसके लिए पहली वैल्यू आपके पास है फ़िलहाल पॉजिटिव, तो ये हो गई आपकी 3 4, ठीक है। अगली वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी नेगेटिव, जो कि आपकी क्या होगी 4 3 क्यूब √2। नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है आपके पास 4c2, और ये आपके पास होगा 3 स्क्वायर √2 स्क्वायर नेगेटिव 4c3 3 इंटू √2 क्यूब। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है पॉजिटिव √2 की पावर 4। अब हमने इस माइनस से ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर 4 आपके पास होती है 81। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 108√2। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा सिर्फ 108, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा होगा, फिर इनके जो भी आंसर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 108। नेक्स्ट आपके पास होगी 64√2, ठीक है, और यहाँ से 2 की पावर आपके पास होगी 2, तो ये होगा 4, ठीक है। रूट का मतलब 1/2 4/2 होगा, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा, जो कि आपके पास आएगा 4, ठीक है। अब अंदर भी सेम ही वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन देखें यहाँ से पहली वैल्यूज़ आपके पास -81 आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 108√2 प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा 108। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस आपके पास हो जाएगा 64√2, ठीक है। अगली वैल्यू आपके पास आएगी नेगेटिव में 4। तो जनाब इस 4 से ये 4 कैंसिल, 81 से ये 81 कैंसिल, 108 से ये 108 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास बचेगा, ठीक। अब आपके पास क्या बचा 108√2 प्लस 64√2, 108√2 प्लस 64, ये चारों वैल्यूज़ आपस में हो जाएंगी ऐड, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 344√2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 4 में देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 की पावर 8। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी पॉजिटिव 8, 2 की पावर 1 कम हो जाएगी, 3 आयोटा की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर आपके पास होगा 8c2 2 की पावर 6 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 8c3 2 की पावर 1 कम, 3 आयोटा की पावर 1 साथ हो जाएगी। 8c4 2 की पावर हो जाएगी 4, 3 आयोटा की पावर हो जाएगी 4। 8c5 2 की पावर आपके पास 1 कम और हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 आयोटा की पावर हो जाएगी आपके पास 5। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 8c6 और यहाँ से आपके पास 2 की पावर हो जाएगी 2, 3 आयोटा की पावर हो जाएगी 6। 8c7 2 की पावर 1 कम हो जाएगी, 3 आयोटा की पावर हो जाएगी 7। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 3 आयोटा की पावर 8। अब हमने सेकंड वैल्यू के ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। पहली वैल्यू पॉजिटिव करना है और फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव वाला कम्बिनेशन बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 2 8 माइनस 8 2 7 3 आयोटा प्लस 8c2 2 6 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 8c यानी माइनस 8c3 2 की पावर 5 3 आयोटा क्यूब प्लस 8c4 2 4 3 आयोटा 4 माइनस 8c5 2 क्यूब 3 आयोटा 5 प्लस 8c6 2 स्क्वायर 3 आयोटा क्यूब। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी नेगेटिव 8c7 जो कि आपके पास 3 आयोटा 7 प्लस 3 आयोटा 8। अब देखें यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं 7 वाली वैल्यूज़ इस 7 से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि प्लस है और माइनस है, और यहाँ पे ये वैल्यू इस वैल्यू से हो जाएगी कैंसिल। 8c3 हो जाएगी कैंसिल,
इसके अलावा हमारे पास और कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं बची। एक वैल्यू और बच रही है हमारे पास 8C5 वाली, ये भी हो जाएंगी आपस में कैंसिल। तो जनाब आपके पास वैल्यूज़ जो बची वो आपके पास बची 28, 2 की पावर 8 आपके पास होता है 256। अब आयोटा की पावर है आपके पास स्क्वायर में ना, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। आयोटा की पावर जहाँ भी इवन होगी ना वो -1 हो जाएगी पूरी उसकी, यानी आयोटा 6 है, आयोटा 8 है या आयोटा 4 है, वो क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है आयोटा पर भी है, 3 पर भी है। जनाब आयोटा की जगह -1 रख देंगे और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 - 1 -9। अब माइनस की वैल्यूज पूरी से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में आपके पास आएगा 16128, ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है अच्छा आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होगा। आयोटा 4 जब आएगा आपके पास तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आयोटा 6 आपके पास जो होगा वो होगा -1 और आयोटा 8 आपके पास होगा +1, ठीक है। अब इसको कैसे आयोटा की वैल्यू सॉल्व बाद में हम करना सीख लेंगे, फिलहाल अभी आपने यही याद रखना है। तो जनाब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो ये आपके पास हो जाएगी 90720। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास -81648 + 6561, ठीक है। इसी तरह से अब इनकी वैल्यूज़ भी सेम आएंगी, ये आपके पास आएंगी +256 -16128 + 90720 -81648 + 6561, ठीक है। इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी वैल्यूज़ होंगी तो टोटल आपके पास एंड में आंसर बचेगा -478। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 5th पार्ट में भी आपने सेम पहले इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, फिर आपने इस वैल्यू के ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो आपके पास आएगा A6 + 6A A² - 1। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी +6C2 A5 है, यहाँ पे एक वैल्यू एक ही कम हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक और वैल्यू एक ही कम हो जाएगी, A² - 1 की पावर हो जाएगी स्क्वायर +C63 A3 A² - 1 3 +6C4 A4 A² - 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हुआ तो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पे भी 3 हुआ, यहाँ पे आपके पास हुआ 2, ठीक है। एक कम हो रही है और इसकी एक ज़्यादा हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 65, ए की वैल्यू एक कम हो जाएगी, A² - 1 एक बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी A² - 1 की पावर 6। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है बायनोमियल थ्योरम। पहली वैल्यू पॉजिटिव फिर नेगेटिव वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, तो A6 - 6A5 A² - 1 + 6C2 A4 √A² - 1 की पावर यहाँ पे हो गई स्क्वायर -6C3 A3 A² - 1 की पावर यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 3, ठीक है। अगली वैल्यू आपके पास होगी पॉजिटिव 6C4 A² हो जाएगा √A² - 1 की पावर यहाँ पे आपके पास होगी 2 3, यहाँ पे आपके पास हो गई 4 + 6C5 ए की पावर एक कम हो गई, A² - 1 की एक पावर बढ़ गई। अगली वैल्यू ये पॉजिटिव थी तो ये आपके पास लाजमी सी बात है नेगेटिव होगी। अगली वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है जो कि आपके पास हो जाएगी √A² - 1 की पावर 6, ठीक है जनाब। अब जो कैंसिल हो रहा है वो आपने कैंसिल करना है, यानी कि 6A5 माइनस वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 6C3 से कैंसिल हो जाएगी, 6C5 इस 665 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी, तो जनाब यहाँ पे आपके पास A6 है और यहाँ पे भी A6 है, दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2A6।
नेक्स्ट वैल्यू आपके पास हो जाएगी 15a4 a स्क्वायर माइनस 1। अगली वैल्यू आपके पास होगी 15a स्क्वायर माइनस 1। फिर आपके पास है a स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। इसके बाद आपके पास है प्लस 15a4 और a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है प्लस 15a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास यहाँ पे भी स्क्वायर है, प्लस यहाँ से आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब। तो जनाब आपके पास जो वैल्यूज आपके पास आंसर आएगा तो ये आपके पास और सिंप्लीफाइड होगा तो होगा 2a6 प्लस 15a6 माइनस 15a4 प्लस 15 a स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास जब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ आएंगी a4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ से आपके पास आएगा a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी a6 माइनस 3a4 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 15a4 प्लस 15a स्क्वायर। अब आपने यहाँ से आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला आपके पास लगेगा, अच्छा ये इसको जो मल्टीप्लाई होगा 15a4 फिर a स्क्वायर है तो ये आपके पास है 15a6। ठीक है, फिर अगली वैल्यू आपके पास है 15a4 जो कि आपके पास है माइनस में। ठीक है, माइनस से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15a4। अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे आपके पास क्या है 15a स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आया a4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाया तो यहाँ से आपके पास आया प्लस a6 माइनस 3a4 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई कराना है, इसको भी मल्टीप्लाई कराना है, फिर जो ऐड हो रही है वो ऐड कराना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको आपने सब्ट्रैक्ट कराना है। तो आपके पास बचेगा 64a6 माइनस 96a4 प्लस 36a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इन पूरी वैल्यूज़ में से 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से आपके पास बचा 32a6 माइनस 48a4 प्लस 18a स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।